Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, वो तमाम बच्चे जिन्होंने नस्ट का राउंड 1 दिया फॉर 2026 एडमिशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका स्कोर बहुत कम आए, और कम स्कोर जो लो मार्क्स है वो कौन सा कंसिडर होगा? अगर आप लोगों के 140 से बिलो हैं और आप लोगों ने एम कर रखा है कि 6 डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, या ऐसे तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं नस्ट के अंदर, या नस्ट के बिजनेस स्कूल के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनका स्कोर 120 के करीब है। यानी आप लोगों का स्कोर 80 से लेके 130 के बीच में है, तो ये लो मार्क्स कंसिडर होंगे। 130 से 140 से बिलो लो मार्क्स कंसिडर होंगे। आप लोगों ने नस्ट के अंदर जाना है, तो नस्ट में एडमिशन लेने के लिए डिजायर्ड फील्ड में यू मस्ट हैव टू स्कोर 150 का टारगेट आप लोगों के लिए है कि 150 के करीब मार्क्स होंगे तो आप नस्ट में सेफ स्कोर पे हैं, आप नस्ट के अंदर सेफ एंड पे हैं। तो ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने नस्ट का राउंड 1 दिया और उनके लो मार्क्स आए, आई मीन के 140 से बिलो है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। बच्चों की भरपूर फरमाइश के ऊपर ये मैं वीडियो लेके आया हूं कि वो तमाम बच्चे जो परेशान चल रहे थे, जो हमारे बैच के नहीं थे, कि उनके रिस्पांस थे बहुत ज़्यादा कि सर आप ना हमें बता दें आगे का लेआउट क्या होगा, आपका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कैसे तैयारी करें, NET2 को बोर्ड के पैरेलल लेके कैसे चले, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ देख रहे हो तो लाजमी तौर पर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम बच्चे जिनके लो मार्क्स हैं, अब परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नस्ट ने आपको राउंड 2 की भी अपॉर्चुनिटी दी हुई है। नस्ट में राउंड 2 के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। आप नस्ट के राउंड 2 के लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि जैसे ही नस्ट की रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगी आप फ़ौरन से नस्ट के राउंड 2 में अप्लाई कीजिएगा और आप लोग नस्ट का राउंड 2 दे सकते हो। अगर आप लोगों ने नस्ट का राउंड 1 दिया हुआ ऑलरेडी है तो आप नस्ट के चारों राउंड दे सकते हो, लेकिन नस्ट का राउंड 2 ही क्यों 21-30 पे आप लोग आए? तो आप लोगों की क्या वो मिस्टेक्स थी? तो आओ मैं ज़रा आप लोगों को बताता हूँ कि वो तमाम बच्चे क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, उनका सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ। कैसे हमारे बैच के बच्चे 170 पे चले जाते हैं, कैसे हमारे बैच के बच्चे 160 प्लस में चले जाते हैं, आइए ज़रा हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लो मार्क्स है अगर आपके नस्ट के राउंड 1 के अंदर, यानी अगर आपके 120/200 के करीब है, या 130 से नीचे, 140 से नीचे, तो आइए डिस्कस करते हैं रीजंस क्या क्या हैं और इनका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रीजन देखो। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकता हूँ गारंटी के साथ कि आप लोगों ने रेलिवेंट नहीं पढ़ा होगा। ऐसे तमाम बच्चे जिनका स्कोर 130 से बिलो है, आप लोगों ने रेलिवेंट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि रेलिवेंट ना पढ़ा हो तो ये स्कोर आएगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ा होगा, यानी वो तमाम बच्चे उन्होंने सिलेक्टिव पढ़ के गए होंगे, तो कंप्लीट ना पढ़ने की वजह से भी ये स्कोर आ जाता है। और उसके बाद वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, यानी प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है, तो ये वो मेजरली 3 बड़ी रीजंस आ जाती हैं कि रेलिवेंट ना पढ़ना, कंप्लीट ना पढ़ के जाना और प्रैक्टिस की कमी। इन 3 रीजंस की वजह से एक बच्चे का स्कोर 130 पे स्टक हो जाता है। तो आए अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन बहुत सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। सोल्यूशन सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए ये है कि मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा बैच को ज्वाइन नहीं किया तो बैच का हिस्सा बनो। बैच के अंदर फायदा ये होगा कि सारी चीजें डिसिप्लिन में एक स्केड्यूल के अंदर होंगी। हमारा अभी अभी एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच में इनरोलमेंट ले लो, ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट रिजर्व कर लो। आप लोगों का स्कोर इंशाल्लाह बूस्ट अप हो जाएगा। अगर 120 है, 130 के करीब है, तो आपका स्कोर इधर से उठ के 170 पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे बैच के स्टूडेंट इस लेवल का रिजल्ट लेते हैं। मैं आपको एंड पे रिजल्ट्स भी शो करवाता हूँ। उसके बाद कहीं पे भी आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग रेलिवेंट पढ़ो। अब एक बच्चे को नहीं पता चल पाता ना कि रेलिवेंट क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए आपको बैच का हिस्सा बनना चाहिए। उसके बाद आप कंप्लीट पढ़ो, कोई चीज़ें छोड़ के ना जाओ। अब नस्ट का एक यूनिफॉर्म सिलेबस होता है, तो कंप्लीट पढ़ के जाओगे तो आप लोगों के नस्ट के अंदर भी अच्छे स्कोर आएंगे। और उसके बाद बच्चे को चाहिए होती है इनफ प्रैक्टिस, तो वो प्रैक्टिस आपको मिलेगी पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के अंदर। तो लाजमी तौर पर आप लोग इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लो कि रेलिवेंट पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है और प्रैक्टिस काफ़ी करके जानी है, और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारे बैच के अंदर। तो बैच के हिस्सा बन जाओ। वेरी बेस्ट विशेस फॉर यू।
सॉलिड प्लान है। अगर आप लोगों ने डिजायर्ड फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है ना, नस्ट के अंदर, जैसे कंप्यूटिंग के अंदर, अब जैसे कंप्यूटिंग के लिए नस्ट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सीक्स कहते हैं। अब सीक्स डिपार्टमेंट नस्ट का वन ऑफ द बेस्ट टॉप पे ये वाला डिपार्टमेंट है नस्ट का H12 के अंदर। अब यहाँ पे ये आपको ऑफर करता है इलेक्ट्रिकल, BSc इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपको ये ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटिंग रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं आपको यहाँ पे मिलेंगी। और इस सिक्स डिपार्टमेंट के लिए आपका जो स्कोर होता है वो 160 एट लीस्ट, कम से कम 160 आपका होना चाहिए। उसके बाद ऐसे तमाम बच्चे जो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, अब इंजीनियरिंग के लिए आपको पता है आपका कितना स्कोर होना चाहिए। इंजीनियरिंग जैसे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपका जो स्कोर होगा वो एटलीस्ट 155 के करीब होना चाहिए। अगर आप नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो 155 के करीब होना चाहिए। तो मेरे भाई नस्ट के राउंड 2 की तैयारी के लिए हमारा एक कंप्रिहेंसिव डिटेल बैच है। इस बैच का अभी हिस्सा बने। इस बैच में एनरोलमेंट के लिए अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी सीट को रिजर्व कर लें। तमाम बच्चे अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपनी सीट को रिजर्व कर लें। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच, न्यू बैच फॉर नस्ट NET2। अगर तो वाकई में नस्ट का राउंड 2 ही क्लियर करना चाहते हो, अब क्यों नहीं नस्ट का राउंड 3 या 4, क्योंकि राउंड 3 और 4 के करीब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, UET का है, NED है, अगर आप सिंध वाली साइड से हो मेहरान यूनिवर्सिटी का है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आप लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरे भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए अभी नस्ट का राउंड 2 को तैयार कर लेना। अब बच्चा गलती क्या करता है, अभी वो आराम करता रहता है, अपनी चीज़ों को रूटीन में नहीं लेके आता है। जब वो बोर्ड के करीब आते हैं तो तब वो नस्ट की तैयारी शुरू कर देता है, नस्ट का राउंड 2 तैयार करेगा, नस्ट का राउंड 4 तैयार करेगा। अब तब तो बोर्ड की भी तैयारी होती है, तो तब बच्चा ना वो बहुत प्रेशराइज हो जाता है, बच्चे पे स्ट्रेस आ जाती है। तो अभी राइट टाइम है, अभी आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है और यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं आ रहा है। अभी आगे चल के ब्यास यूनिवर्सिटी के आ जाएंगे, फास्ट के आ जाएंगे, UET के आ जाएंगे। तो लाजमी तौर पर अभी आप नस्ट का राउंड 2 तैयार करो। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अभी राउंड 2 तैयार कर लो, बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और बैच का हिस्सा बनो, बैच का हिस्सा बनने के लिए अभी ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो, अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स किस लेवल के होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर मैं नस्ट से ही शुरू करूं तो पास एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे नस्ट में 171 का स्कोर रहा, नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन रही, फिर पिछले साल के टॉपर, राउंड 1 का टॉपर, फिर ये राउंड 2 का टॉपर, ये राउंड 3 का टॉपर। इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी के ये टॉपर हैं, कॉम सेट्स के टॉपर हैं, यहाँ पे NTS के टॉपर हैं, ये NTS नेट का टॉपर, ये कॉम सेट्स का टॉपर है, फिर ये कॉम सेट्स के अंदर NTS के अंदर, फिर NTS के अंदर ITU के टॉपर हैं। तो ये तमाम बच्चे NED के अंदर आप चेक कर लो 93, मेहरान के अंदर 85, GK के अंदर 20th मेरिट पोजीशन, फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का, फिर 90 का, फिर 90 का, आप लोग चेक करते जाओ। तो इस लेवल के रिजल्ट से हमारे, अगर आप लोग वाकई के अंदर सिलेक्शन चाहते हो नस्ट के अंदर, तो अभी हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।